जय हिंद दोस्तों। मैं आपको आज साइबर फ्रॉड के बारे में बताऊंगा। अगर अकाउंट से पैसे उड़ जाएं तो उसको कैसे होल्ड होते हैं, कैसे आपके पास वापस प्राप्त हो सकते हैं, तो मैं पूरी प्रोसेस बताऊंगा। उससे पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो पूरा जरूर देखना, आपके बहुत हेल्पफुल रहेगा। आजकल चोरी वगैरह कम हो गई और ज़्यादातर ऑनलाइन ठगी या कोई भी ऐसी लिंक या कोई भी बहकावे में या लालच देते हैं, जिससे अच्छे से अच्छे इंटेलिजेंट पढ़े हुए लोग भी इसके शिकार हो जाते हैं और इसके लपेटे में आ जाते हैं। और लालच की वजह से या तो वो पैसे सेंड कर देते हैं या कुछ भी ऐसी लिंक पर क्लिक कर देते हैं या OTP शेयर कर देते हैं। ऐसे जो स्कैमर होते हैं वो बहुत दिमाग लगाकर आपकी पूरी स्टडी करते हैं और उस हिसाब से आपको कॉल या मैसेज करते हैं ताकि आप गुमराह हो जाएं और अपने पैसे सेंड कर दें और उनकी जाल में फंस जाएं। तो आपके अगर कोई लिंक या कुछ भी रीज़न से अगर आपके अकाउंट से चाहे 50,000 हो या 50 लाख हो, कितने भी रुपए अगर अपने अकाउंट से मतलब उड़ गए हैं, तो आप घबराए नहीं, बिल्कुल ज़्यादा इधर उधर सलाह ना लें। आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये कार्रवाई ज़रूर करें। जितना आप अगर लेट हुए तो वो पैसे एक बार उसने जो स्कैमर जो आपके साथ स्कैम किया है, पैसे गए हैं, वो अगर ATM पर जाकर उसको पैसे को निकाल लेगा तो वो होल्ड होना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब वो पैसे नहीं, इतना मुश्किल है कि पैसे आने का कोई चांस नहीं रहता है जब तक वो उसमें से नहीं निकाले। तो आप सबसे पहले, अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया है तो आप सबसे पहले उसके जो फ्रॉड से पैसे आपने ट्रांजैक्शन किए हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपके आधार कार्ड हुआ, आपकी बैंक जो अकाउंट था जिससे फ्रॉड हुआ है, वगैरह वगैरह जो फ्रॉड संबंधित जो लिंक आई है उसके स्क्रीनशॉट वगैरह आप कंप्लीट रखें। आपको कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्ट 1930 पर कॉल करें। कॉल करने के बाद आपको वहाँ अटेंड होगा और आपसे कुछ चीज़ें पूछी जाएगी। आप किस ज़िले से संबंधित है, कौन सा गांव है, क्या है, XYZ टोटल जो चीज़ें पूछे आप बताइए। और आपसे वहाँ संबंधित कैसे फ्रॉड हुआ, क्या हुआ, कौन सी लिंक है, कौन से UTR नंबर है वगैरह, ID, आपके आधार, जो भी पूछे आप वहाँ पर फ़ोन पे सब टोटल चीज़ बताएं आप। और कंप्लेन जितना हो 24 आवर्स या जो फ्रॉड आपको पता चलते ही 1 घंटे बाद ही आप कंप्लेन करें। इधर उधर बहकावे में नहीं आए, तुरंत कंप्लेन करें, यही सबसे अच्छा रास्ता है। तो आप 1930 पर कॉल करके जो मैंने दस्तावेज जो स्क्रीनशॉट ले लो, आप जो भी आपके उस स्कैम के संबंधित जो है वो आप लेके वहाँ पर जो भी है वो बता दो। उसमें आपके कुछ मिनट या कुछ थोड़ी देर बाद आपके टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा कि जो कंप्लेन दर्ज हुई है वो नंबर आ जाएंगे आपके, और जो पैसे आपके गए हैं उस पर कुछ टाइम, कुछ दिन बाद, 2 दिन 3 दिन जो भी प्रोसेस जैसे चलेगी उस हिसाब से आपके होल्डिंग लग जाएगी उन पैसों पर होल्डिंग लगने के बाद, पैसों पे होल्डिंग लगने के बाद आपके जो नंबर लेंगे उस पर आपके होल्ड के मैसेज आते रहेंगे कि भाई आपके मान लो 5 लाख का फ्रॉड हुआ है तो कहीं 5,000 रुके हैं या 1,100 रुके हैं, 1,000 रुके हैं, जितनी भी राशि जो होल्ड होगी वो आपके मैसेज आते रहेंगे और जितनी होल्डिंग होती रहेगी सब टेक्स्ट मैसेज में आपके आते रहेंगे। तो उसके बाद अगर आपका किस्मत अच्छा है, उसने नहीं निकाला है, ऐसे है, तो वो प्रोसेसिंग में डालने के बाद चाहे वो 2 अकाउंट 3 अकाउंट में कहीं पे भी गए हैं, बिल्कुल आपके जितनी हो सकेगी, जितनी होल्डिंग होगी, किस्मत आपका जितना हो सके, पर जितना आप अगर जल्दी करवाओगे तो 100 में से 100% भी होल्डिंग हो सकती है या उससे कम। जितना जल्दी, जितना जागरूक रहोगे और जितना जल्दी कंप्लेन करोगे उस पर डिपेंड करेगा। तो आप बिल्कुल लापरवाही मत करना। आप ये फिर बोल रहा हूँ मैं कि कंप्लेन जल्दी से जल्दी करवाना। वो सारे 15-20 दिन निकल जाते हैं, महीने भर बाद आते हैं, तब तक बहुत देर हो जाती है। तो आप 24 आवर्स से पहले ही ये होल्डिंग आप करें। अगर आपके मैसेज आते रहेंगे और लास्ट में जितनी होल्डिंग होगी उसको आप डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हो, उसके बाद आपको अपने जो संबंधित पुलिस थाना है वहाँ पर आपको जो कंप्लेन वगैरह कि भाई ये, तो वो जांच करेंगे और फिर कोर्ट के थ्रू आपसे वो पूरी जांच पड़ताल होगी, आपके पैसे थे या कैसे, क्या हुआ क्या नहीं है, पूरी प्रोसेस चलेगी। उसके बाद ट्रेजरी वगैरह से फॉरवर्ड होके जो आपके पैसे होल्डिंग हुए हैं वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो आप कई पैसे रिफंड भी होते हैं कि कितनी होल्डिंग भी होती है, तो आप ट्रस्ट करके ज़रूर कंप्लेन करें। ये नहीं कि कुछ नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। बहुत सारों के मतलब अगर 100 में से 80% 90% लोगों के बहुत सारी होल्डिंग रिकवर भी होते हैं पैसे। और इससे बचने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये तो कवर हो गया, पर इससे
अवेयरनेस ही मेन इसकी चीज़ है, क्योंकि आजकल जो साइबर ठगी हो रही है उसमें अगर आप जागरूक रहोगे तो आप बच सकते हो। बाकी अगर बिना किसी ऐसे ही अपना फ़ोन या अकाउंट पड़ा है और ऑटोमेटिक पैसे उड़ गए हैं या खाली हो गया है तो मानते हैं कि चलो कुछ हुआ है। बाकी आपको लालच दे रहे हैं या कोई भी ऐसी स्कीम बता रहा है या ऐसे कोई भी विज्ञापन आ रहे हैं और आप पैसे सेंड कर रहे हो, तो ये तो एक लेन देन हो गई है, ये कोई फ्रॉड नहीं है, ये आपकी जागरूकता की कमी है, ये आपकी कहीं ना कहीं गलती है और फिर आप पछताते हो। तो आप बिल्कुल जागरूक जरूर रहे इसमें। जागरूक अगर आप ठान लेना चाहिए आपको, अगर आपके अकाउंट में अगर पैसे पड़े हैं तो आपके ये है कि ज़्यादातर मैसेज कॉल लिंक या आते रहेंगे या उन साइबर ठगों को पता रहता है कि इसके अकाउंट में ज़्यादा मनी पड़ी है। तो आप बिल्कुल इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर फ़ोन यूज़ करते हैं आप तो एक अकाउंट अलग रखें। आप फ़ोन पे वगैरह कहीं पैसे ट्रांसफ़र करने, कहीं शॉप पे गए आप, कुछ भी जो रेगुलर यूज़ कर रहे हो आप, उसके लिए एक अकाउंट पर फ़ोन पे उसमें पैसे डाल दें आप और ज़्यादातर उस चीज़ में यूज़ करें। अगर आप कोई ऐप वगैरह भी या कहीं भी डाल रहे हो कर रहे हो, आपको पता है कि ये सही है, पर उसमें भी उस दूसरे वाले अकाउंट को यूज़ करें। मेन अकाउंट सैलरी अकाउंट है आपको, उसको बहुत ही संभाल के रखें, क्योंकि आजकल साइबर ठगी ज़्यादा ही हो रही है और कुछ भी ऐसा चीज़ें आएगी जो आपके ध्यान रखते हुए भी कहीं ना कहीं आप गलती कर दोगे। तो ऐसी कोई चीज़ आती है, लिंक आती है या कोई ऐसी चीज़ है या कोई फ़ोटो आ रहा है व्हाट्सएप पे या अननोन नंबर से कुछ भी आ रहा है, कॉल आ रहा है, तो उनको बिल्कुल इग्नोर कर दो आप, बिल्कुल उनको टच मत करो। अगर अननोन नंबर से भी आ रहा है तो ज़्यादातर उसको देख कर ही उठाओ आप, बिल्कुल अटेंड मत करो उसको। लिंक आ रही है तो उसको मत खोलो, और कोई लालच जैसी चीज़ बता रहा है कोई भी है तो उससे दूर रहो। आप जितना हो उससे दूर रहोगे तो आप इसके शिकार नहीं होगे। बाकी इसका एक ही ये रास्ता है कि आप जागरूक रहो, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और जो प्रोसेस एक बार शिकार होने के बाद होती है और जो होल्डिंग होगी, जो सिस्टम होगा, वो तो करना ही है, पर आप जागरूक ज़रूर रहे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं ऐसी जानकारी देता रहूँगा। जय हिंद।